गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम साइंस के चैप्टर का आगे कंटिन्यू करके साइंस के चैप्टर को यहाँ से शुरू करके सेंस ऑर्गन्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो दोबारा जान लेते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होती हैं। सेंस ऑर्गन हमारे फाइव ऑर्गन्स होते, कौन कौन सी। आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। और इनका क्या काम होता है सेंस ऑर्गन्स का। जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है उनको जानना, उनको पहचानना, ये सब इन्हीं ऑर्गन्स के वजह से हो पाता है। आइज़ क्या काम करके हमें आसपास, जैसे आसपास देखना। ईयर्स जो बाहर से साउंड्स आ रही है उनको सुनना। नोज जो बाहर से स्मेल आ रही है। टंग जो टेस्ट का काम कर रही है। और स्किन फील करने का काम कर रही है। ये सब हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास चीज़ों को जानने में हेल्प करती है, इसलिए हम इनको सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये सब क्या, सेंस ऑर्गन जो है सेंसरी नर्व्स का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को पहुंचाती है। और जो ब्रेन होता है वो इंफॉर्मेशन को समझता है और वापस ही नर्व्स का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन दोबारा सेंस ऑर्गन को पहुंचा देता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे आइज़ के बारे में। ठीक है, द आइज़ आर the most important sense organ. They help us to see different things around us. Eyes act like a camera and take a picture of the thing that we look at. Our eyes are safely set inside the deep bony socket in the skull and is further protected by eyelids and eyelashes. तो क्या बताया गया इसमें, जो हमारे आइज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आसपास चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कैमरा होता है, कैमरा बाहर जो भी हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो भी पहले देखता है अपने आसपास चीज़ों को, फिर क्लिक करके एक पिक्चर बनाता है। सेम उसी तरीके से जो हमारी आइज़ है, एक कैमरा है जो सामने पिक्चर होती है उसको देखता है और हमारे जैसे कैमरा पिक्चर लेता है वैसे हमारी आइज़ कैमरे की जगह कैमरे की तरह पिक्चर लेती है और उसकी इमेज हमारे माइंड में बना देती है। ठीक है, और जो हमारी आइज़ है कहाँ पर होती है, स्कल क्या होती है, जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा होता है बोन, उसको हम स्कल बोलते हैं। उसके अंदर हमारा आई होता है और उसके ऊपर आईलिड्स और आईलैशेस होते हैं, जो उन आँखों को, जो हमारी आइज़ होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। These help to keep dust and dirt away from our eyes. The front portion of the eye, there is a circular transparent area called cornea. तो जो आईलिड्स और आईलैशेस होता है ये क्या काम करता है, जितने भी मिट्टी होती है, जितने भी डस्ट होते हैं हमारे आईज से दूर रखता है। सबसे आगे का हिस्सा, जैसे हमारी जो आँखें होती है उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट का मतलब होगा जिसे हम आर पार देख सकते हैं। सर्कुलर मतलब है गोल। तो सर्कुलर और ट्रांसपेरेंट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अब नीचे देख सकते हो कॉर्निया क्या है हमारा, ये रहा। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा आइज का, ये इसको बोलते हैं कॉर्निया। और आईलिड्स क्या होता है, ये होता है हमारा आई लिड्स। और ये जो हमारी बाल से होते हैं ना इसमें, इसको बोलते हैं आई लैशेस। ठीक है, समझ में आया। ये आई लिड्स होता है और ये आई लैशेस होता है। तो समझ में आया आपको। कॉर्निया क्या होता है, हमारे आईज का फ्रंट पोर्शन, आगे का हिस्सा जो सर्कुलर और ट्रांसपेरेंट होता है, अगर गोल होता है और
ट्रांसपेरेंट, जिससे में हम आर पार देख सकते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं कॉर्निया। द राउंड एंड कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारी आई है, ये हमारा आईलिड होता है, ये आईलैशेस होता है हमारा, और जो ये बाहर का जो येलो येलो पोर्शन होता है, ये बाहर का जो होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है। और प्यूपिल क्या होता है, जो हमारी आईज में बिल्कुल बीच में ब्लैक कलर का स्पॉट होता है ना, ये ब्लैक हिस्सा जो होता है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब अगर आप सामने शीशे में खड़े होंगे तो आप इजीली इनको देख सकते हो। ठीक है। तो किस तरह काम होता है, जो कलर पोर्शन होता है उसको हम आइरिस बोलते हैं, अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, और जो ब्लैक कलर का बीच में स्पॉट होता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और जो भी हम बाहर सामने देखते हैं, जो भी हम लाइट होती है, वो प्यूपिल की हेल्प से ही अंदर जाती है। द आइरिस मेक द प्यूपिल लार्जर और स्मॉलर टू लेट इन द राइट अमाउंट ऑफ लाइट। द आइरिस, जो आइरिस होता है हमारा, वो ही हेल्प करता है प्यूपिल को अपने साइज को बड़ा या छोटा करने। अगर ज़्यादा लाइट अंदर जा रही है तो वो प्यूपिल को बड़ा करती है, अगर कम जा रही है तो वो स्मॉल करती है। तो उसके अकॉर्डिंग आइरिस प्यूपिल की हेल्प करती है उसको एडजस्ट होने में। द लेंस फॉर्म्स images of the object you see on the screen called the retina। जैसे सामने टीवी स्क्रीन होता है हमारा, उसमें पिक्चर चलती है, ठीक उसी तरीके से जो हमारी आंखें होती है वो किस पर इमेज बनाती है, वो है हमारा रेटिना। ठीक है। जहाँ पर जो हम चीज़ देख रहे हैं, अब वो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी फ़ोटो बनेगी रेटिना पर। अब रेटिना कहाँ पर है, ये रहा रेटिना। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया रेटिना। The nerve cell in the eye called the optic nerve connect the eye to the brain। जो हमारे आँखों की जो छोटी छोटी नर्व्स होती है, नर्व्स क्या होती है, जैसे एक धागा होता है, उसी तरीके की हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है। तो जो हमारे आँखों की जो नर्व्स होती है उसको हम ऑप्टिक नर्व्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट रहती है, जुड़ी रहती है। When we look at the object, light passes through the lens and form an image inside the eye। और जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो एक लाइट हमारे लेंस पे जाती है, हमारी आँखों पे जाती है, और एक इमेज हमारी आइज़ के अंदर बनाती है। जैसे मैं सामने कोई पिक्चर देख रही हूँ, तो उसकी इमेज प्यूपिल की हेल्प से, उसकी जो एक लाइट होगी प्यूपिल की हेल्प से हमारे अंदर जाएगी। आइरिस क्या काम करेगा, प्यूपिल की साइज़ को बड़ा छोटा करेगा। जब वो लाइट हमारी प्यूपिल की हेल्प से अंदर जाएगी तो रेटिना पर उसकी फ़ोटो बन जाएगी। फिर सामने हमें वही चीज़ दिखाई देगी जो रेटिना पे इमेज बनी होगी। दिस इमेज इज कन्वर्टेड इनटू मैसेज विच इज पास ऑन द नर्व which connect the eye to the brain। When the message reach the brain, it is recognized by the brain। This is how we see। हम इसी तरीके से देखते हैं, जब वो इमेज हमारे रेटिना में हमारे आँखों, जैसे हम प्यूपिल की हेल्प से हमारे उस जो ऑब्जेक्ट की जो लाइट है हमारे अंदर जाएगी। हमारी आँखों के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन पहुँचाएगी हमारे ब्रेन को, और ब्रेन जो सामने ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम सामने चीज़ों को देख सकते हैं। ऑप्टिक नर्व्स ये रहा हमारा, ये सब बना हुआ है हमारा ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है। अब है ईयर्स। ईयर्स क्या काम करता है, सुनने का काम करता है, और हमारी बॉडी को बैलेंस बनाता है। इसको 3 हिस्से में बांटा गया है।
क्या क्या नाम है इसका? एक्सटर्नल पार्ट, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। एक्सटर्नल मतलब जो हमें बाहर दिखाई देता है, मिडल मतलब बीच वाला हिस्सा, और इनर मतलब बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा। सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा एक्सटर्नल हो गया, ये मिडल हो गया, और ये इनर हो गया पूरा। The external ear help us to receive and send sound to the inner ear। जो बाहर की जो ईयर होती है, एक्सटर्नल ईयर मतलब जो बाहर के जो ईयर होते हैं, वो बाहर की साउंड जो भी आवाज़ें होती है उसको रिसीव करती है और अंदर की जो इनर ईयर है वहाँ तक पहुँचाती है। द मिडल ईयर इज़ अ नैरो कैनल। मिडल ईयर कौन सा हिस्सा हुआ? नैरो कैनल, मतलब पतला सा कैनाल बना हुआ है, हिस्सा बना हुआ है पाइप जैसा, ये हमारा है मिडल ईयर। At the end of this ear is the eardrum, which is made up of thin membrane. When sound enters the middle ear, it vibrates the eardrum. The vibration are converted into message in the inner drum. तो किस तरीके से हम सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा बाहर का हिस्सा है। जब कोई भी आवाज़ होती है वो यहाँ से अंदर जाएगी, हमारे कानों से अंदर जाएगी, यहाँ से। ये हमारा मिडल ईयर है, ये बाहर का हिस्सा हमारा एक्सटर्नल ईयर है। तो मिडल ईयर से ये आवाज़ें अंदर जाएगी, ये हमारा साउंड ड्रम है। जब आवाज़ अंदर जाएगी तो साउंड ड्रम ईयर ड्रम है, ये रहा हिस्सा हमारा, तो ईयर ड्रम से टकराएगी। जब ईयर ड्रम से टकराएगी तो एक वाइब्रेशन होएगी हमारे कान में। उस वाइब्रेशन के बाद यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स बनी हुई है, वो नर्व्स हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो वो नर्व्स मैसेज पहुँचाएगी हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन उस आवाज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, जानेगा कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। फिर नर्व्स की हेल्प से ही वो आवाज़, वो इंफॉर्मेशन, वो मैसेज कि ब्रेन बताएगा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। वो वाला मैसेज, वो वाला इंफॉर्मेशन नर्व्स वापस यहाँ पे ईयर के पास लेकर आएगी और आगे पहुँचाएगी यहाँ पे इनर ईयर के पास। फिर हमें पता लगेगा कि वो साउंड किस चीज़ की है। इस तरीके से हमारा जो ईयर है वो काम करता है। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर से हमारी आवाज़ें अंदर जाएगी, ईयर ड्रम से टकराएगी, वाइब्रेशन होएगा, वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स बनी हुई है। ईयर ड्रम के बाद अंदर मैसेज जाएगा इनर ईयर के पास, इनर ईयर में बहुत सारी नर्व्स बनी हुई है और वो नर्व सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, हम उस चीज़ को हमारा ब्रेन उस आवाज़ को पहचानेगा और वापस हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। जैसे बाहर बहुत जगह नॉइज़ आ रही है, ड्रम की आवाज़ आ रही है, ड्रम की आवाज़ हमारी अंदर जाएगी ईयर के अंदर, ईयर ड्रम से टकराएगी, फिर एक्सटर्नल ईयर पे जाएगी, वहाँ से फिर ईयर ड्रम पे जाएगी, ईयर ड्रम से फिर इनर ईयर में जाएगी, इनर ईयर नर्व्स की हेल्प लेते हुए ब्रेन पे मैसेज पहुँचाएगा और ब्रेन हमें बताएगा कि ये ड्रम की आवाज़ आ रही है। ठीक है। अब है नोज़। नोज़ क्या काम करता है? स्मेल करने का काम करता है। और दे आर मैनी नर्व्स एंडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज। तो जैसे हमारी पूरी बॉडी में बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है, हमारी पूरी बॉडी में। तो ये जो नर्व्स है हमारी नोज़ के अपर पार्ट में, ऊपर के हिस्से में नर्व्स बनी हुई है, जिसकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। जैसे किस तरीके से स्मेल करके, जैसे बाहर से कोई स्मेल आ रही है, कोई बदबू आ रही है, ठीक है, हमारे नोज़ ने उसको स्मेल किया, सूंघा, और वो मैसेज नर्व्स की हेल्प से हमारे ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन हमें बताएगा कि ये स्मेल किस चीज़ की है, अच्छी है, बेकार है, ये सब हमारा ब्रेन बताएगा। इस तरीके से
हम किसी चीज़ की स्मेल को रिकॉग्नाइज कर पाके पहचान पाते हैं। The message is picked up by the nerves inside the nose and carried to the brain. The brain then helps us to know the smell. The nose has hair inside which filter dust particles in the air and prevent them from passing into the respiratory ब्रीथिंग सिस्टम। जो हमारा नोज़ है, नोज़ के बाहर वाले हिस्से में कुछ हेयर बने हुए, कुछ बाल बने हुए हैं। अब वो बाल क्या काम करते हैं? वो फिल्टर का काम करते हैं। जैसे हम कभी चाय बनाते हैं तो हम छन्नी की हेल्प से उसको छानते हैं, ठीक उसी तरीके से ये नोज़ के जो हेयर है वो जो भी मिट्टी आती है बाहर से उसको फिल्टर करता है और अंदर जाने से बचाता है। और अगर वो मिट्टी हमारे अंदर चली गई तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पे चली जाएगी और हमें प्रॉब्लम होएगी सांस लेने में। तो इन हेयर के वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मिट्टी होती है उसको ये फिल्टर कर देता है। ये सामने हमारा नोज बना हुआ है, यहाँ से स्मेल कर रहा है, यहाँ से ये अंदर चली जाती है और हमारे नोज के इस हिस्से में, आगे वाले हिस्से में हेयर होते हैं और यहाँ पे नर्व्स होती है बहुत सारी। ये नर्व्स बनी हुई है, इस सारी नर्व्स होती हैं जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक जाती है। अब है टंग। टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग, it enable us to speak, it keep moist and saliva. The surface of tongue is covered with the tiny bump or raised spot. जो हमारी टंग है, टंग में क्या होता है? टेस्ट करने में वो हेल्प करती है और टंग की वजह से हम बोल पाते हैं। हमारी जो जीभ होती है वो हमेशा मोइस्ट मतलब गीली रहती है क्योंकि इसमें सलाइवा लगा हुआ है। सलाइवा को हिंदी में क्या होता है? थूक, है ना? तो इसमें सलाइवा लगा हुआ है और जो टंग का सरफेस है, जो टंग के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें वो छोटे छोटे से बम्प बने हुए हैं। बम्प क्या होते हैं? गोल गोल से हिस्से बने हुए हैं जिसको हम रेस स्पॉट भी जानते हैं। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये छोटे छोटे से गोल से बने होके हमारे पूरे जीप में, है ना? इस टाइप के बने होके इसको बोलते हैं बम्प। ये बम्प पता लग गया आपको? तो ये छोटे छोटे से बम्प बने होके हमारी जीप में और इन्हीं बम्प के वजह से हम, इन्हीं बम्प के अंदर छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड का क्या काम होता है? किसी चीज़ को जानना कि वो चीज़ कैसी है, बिटर है, सोल है, स्वीट है, किस तरीके की वो चीज़ है जो भी हम खा रहे हैं। टंग इज रिचली सप्लाई विद नर्व सेल एंड ब्लड वेसल्स। द नर्व एंडिंग इन द टेस्ट बर्ड डिटेक्ट फॉर मेजर टेस्ट। जैसे हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स बने हुए हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी टंग में भी नर्व्स बनी हुई है जिसमें जो हमें बताता है कि वो चीज़ का टेस्ट क्या है। स्वीट है, सोर है, सोल्टी है, बिटर। स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब कि खट्टा, सोल्टी मतलब कि नमकीन या, और बिटर मतलब कि कड़वा। तो इन्हीं नर्व सेल की वजह से जो भी हम चीज़ खाते हैं, इन्हीं नर्व सेल की वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन पर जाती है और ब्रेन हमें बताता है कि वो उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट, सोर, सॉल्टी या फिर बिटर, ठीक है। अब है स्किन। Skin is the protective outer covering of the body. There are many tiny nerves ending in the skin that are connected to brain and spinal cord, which help us to feel heat, cold, pain and pressure. Skin क्या होती है? हमारी बॉडी की बाहर की कवरिंग होती है और बहुत सारे नर्व्स, छोटे छोटे नर्व्स हमारी स्किन में होते हैं और ये नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं की वजह से हम
कोई भी चीज़ हो कि गर्म ठंडी, जो हमारी बॉडी में पेन होता है, कोई प्रेशर होता है, इन सबको ये फील कर पाता है। ठीक है, अब फैक्ट पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम कैन ट्रांसमिट सिग्नल 100 मीटर पर सेकेंड। हमारे जो नर्वस सिस्टम जो सिग्नल्स पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो पहुँचाता है। In adult male, the weight of the brain is 1375 gram, while the same female is to 1275 ग्राम। जो कोई एक मेल होता है, एडल्ट मेल होता है, उनका जो ब्रेन का जो वजन होता है वो होता है 1375 ग्राम, और फीमेल का होता है 1275। द टेक्निकल टर्म फॉर सेंस ऑफ स्मेल इज ऑल्फैक्शन। जो टेक्निकल वर्ड, जो मतलब जो ज़्यादा लोग जो इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड होता है सूंघने का, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्शन। ठीक है, इससे आपको अच्छे से रीड कीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज अच्छे से आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जहाँ समझ नहीं आए वीडियो को पीछे करके आप उसको सुन सकते हो। तो कल मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।